dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, CBSE has released a big update for board exams for session 2021 and 22 कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम्स फॉर सेशन 2021-22 फॉर क्लास 10th एंड 12 उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, मेजर अपडेट्स क्या हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू किया है उसमें जो आपकी स्कीम ऑफ असेसमेंट है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे दैट विल बी ट्वाइस. यस, जो आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है एक तरीके से उसी को ही इम्प्लीमेंट किया गया है. सो आपका जो सर्कुलर है उसको डाउनलोड करने के लिए यू कैन ओपन द वेबसाइट ऑफ cbseacademic.nic.in, राइट. उसके बाद जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है दिस वन, द स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट for board examination class 10th and 12th for the session 2021 and 22. You have to click on this link. I will provide you the link of this circular in the description of this video also. I have already downloaded this circular. Let's understand कि आपको circular में क्या given है. इसकी जो release date है you can see July 5. कल ही release हुआ ये circular. Special assessment of special scheme of assessment for board examination classes 10th and 12th for session 2021 and 22. स्टार्टिंग में ब्रीफ हिस्ट्री इज गिवन कि आपका जो लास्ट टाइम थे जो भी पैंडेमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से जो सेशन 2020 एंड 21 के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कैंसिल करने पड़े थे. तो अब सीबीएसई क्या चाहती है कि वो मान के चल रहे हैं कि आपके जो स्कूल्स हैं वो भी ओपन नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू होंगी, बट दे स्ट्रिक्टली वांट कि अब जो एग्जाम अगर सिचुएशन फेवरेबल रही तो दे विल कंडक्ट द एग्जाम. और यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन है दिस पॉइंट, अगर आप इसको रीड आउट करो. इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय सीबीएसई इट वाज रिवील्ड दैट द रैशनलाइज्ड सिलेबस नोटिफाइड फॉर सेशन 2020 एंड 21 वाज इफेक्टिव फॉर स्कूल्स इन कवरिंग द सिलेबस. कि सीबीएसई हैज कंडक्टेड द सर्वे कि जो आपका सिलेबस लास्ट सेशन में रिड्यूस्ड हुआ था, रैशनलाइज सिलेबस था, उससे काफी हेल्प मिली है. आपका सिलेबस जो टाइम पर कवर हो गया था सारे कंटेंट्स, प्लस इट हेल्प्स द लर्नर इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ लेस स्ट्रेसफुल मैनर. तो सीबीएसई पूरे मूड में है कि इस साल भी आपको रैशनलाइज सिलेबस ही मिलेगा, राइट. अब जब नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे ये क्लियरली है यहाँ पर स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22 एकेडमिक सेशन to be divided in two terms with approximately 50% syllabus in each term. Means जो आपका पहले एक ही बार बोर्ड एग्जाम होते थे अब वो आपके टू टर्म्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, और दोनों में ही आपका अप्रोक्स कितना परसेंट सिलेबस आएगा, 50% सिलेबस. 50% सिलेबस इन टर्म 1 एंड 50% सिलेबस इन टर्म 2. The syllabus for the academic session 2021-22 will be divided into two terms by following a systematic approach कि सारे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठ करके सिलेबस को एनालाइज करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे टर्म 1 एंड टर्म 2 में. by looking into the interconnectivity of concepts and topic by the subject experts की उनकी टीम बैठेगी और ये आपको मिलेगा अप्रॉक्स विद इन जुलाई यू विल गेट योर रैशनलाइज सिलेबस. उसमें सारे इंटरनल असेसमेंट की सारी गाइडलाइंस भी उसी में होंगी. नेक्स्ट पॉइंट है अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज. मींस इस साल भी आपका सिलेबस जब वो रिड्यूस होगा जैसे हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हुआ था, सिमिलर टू दैट ऑफ लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021. मींस जुलाई में जो है इसकी सारी गाइडलाइंस और डिटेल में कि आपके मींस क्या क्या इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस होंगी, सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स होंगे, वो सारे डिटेल नोटिफिकेशन भी आपकी विद इन जुलाई सीबीएसई विल रिलीज दैट. और उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड. ठीक है, आपका जो फोकस किया गया इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ये आपके वैसे ही होंगे जिस तरीके से होते थे. मींस अब आपका वो वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स एंड में है तो प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट कुछ नहीं पड़ा बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर देंगे. नहीं, अब आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है. तो इसलिए सीबीएसई ने भी ये गाइडलाइंस टाइमली ही रिलीज कर दी है कि आपका अपना माइंडसेट रखना है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, बिकॉज टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की वेटेज जो है उसमें इंक्लूड होगी फाइनल स्कोर में. अब यहाँ पर बात आती है डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन. फर्स्ट वन देखो, पहले तो मेंशन है स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट
इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स, जब तक मीन्स जो आपके अथॉरिटीज है गवर्नमेंट है अलाउ नहीं करती हैं तब तक आपकी ऑनलाइन टीचिंग ही कंटिन्यू रहेगी। अब नेक्स्ट देखो क्लास 9th एंड 10th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है, थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड 2 मीन्स टर्म 1 और टर्म 2 होंगे, बट उसके साथ साथ जो आपके स्कूल लेवल पर 3 पीरियोडिक टेस्ट आपका स्कूल कंडक्ट करेगा, यूटीज पीटीज जो आप लोगों के होते रहते हैं, मंडे टेस्ट समथिंग लाइक दिस, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज आपकी इंग्लिश हिंदी में होती है ASL, एंड प्रोजेक्ट वर्क। एंड फॉर क्लास 11th एंड 12th क्या होगा इंटरनल असेसमेंट, थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, ये आपके होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे पहले होता था। ठीक है, मींस अब जो आपके स्कूल टेस्ट कंडक्ट करेगा उसमें भी आपको सीरियसली अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि इसकी भी वेटेज कहीं ना कहीं आपके 12th बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड होगी। Schools would create a student portfolio for all assessment undertaken over the year। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब हर एक सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट अलग अलग होती है, किसी में प्रोजेक्ट्स हैं, किसी में प्रैक्टिकल फाइल है, किसी में दोनों हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट की सभी मीन्स वो सारी की सारी रिलीज होंगी आपके जो आपका CBSE का करिकुलम होगा उसी के साथ। ठीक है, और प्लस CBSE ने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि the board would also provide the additional resources like sample assessment, question banks, teacher training, कि अब ये सब तो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हिंट दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक में कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम होंगे कैसे। ठीक है, अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि अगर सिचुएशन अभी फेवरेबल ना हुई तो वो भी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन CBSE ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। सो टर्म 1 एग्जामिनेशन में एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज, पहले आपके टर्म 1 होंगे और वो आपके होंगे बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। नाउ इज जुलाई इज गोइंग ऑन, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, बहुत कम ही टाइम बचा है। विद इन अ पीरियड विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स का होगा फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपका टर्म 1 होगा उसमें आपके MCQs होंगे, केस बेस्ड MCQs हो सकते हैं, MCQs ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप, और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना होगा बेटा 90 मिनट्स, प्लस इसमें आपके टर्म 1 में MCQs होंगे, और इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 मींस जो सिलेबस आपने टर्म 1 में पढ़ लिया वो आपका टर्म 2 में इंक्लूड नहीं होगा। सो काफी हद तक ये आपके लिए एक बेनिफिट भी रहेगा कि वो सारा सिलेबस दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। और द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द CBSE टू स्कूल्स अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल वालों के हाथ में है, जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चंस मींस उसी से रिलेटेड बना दिए, नहीं, जो आपका CBSE है, CBSE बोर्ड, वो अपने क्वेश्चन पेपर्स बना करके स्कूल को सेंड करेंगे, और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अपॉइंट किए जाएंगे, ऑब्जर्वर, जब आपका एग्जाम हो रहा होगा। और द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट, वो आपके बाद में स्कैन होगी। ठीक है, इसमें आपने ये ध्यान रखना उस OMR शीट में टू अवॉइड कटिंग्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम्स, अब टर्म 1 हो गया आपका, उसके बाद हमारे पास आता है टर्म 2। जो टर्म 2 एग्जाम होगा उसमें भी आपका 50% सिलेबस होगा बेस्ड ऑन योर रैशनलाइज्ड सिलेबस। ये आपके होंगे मार्च एंड अप्रैल जैसे आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम होते हैं, और ये आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। इसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट लॉन्ग जैसे आपका पेपर होता है उसी टाइप से ये होगा। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में दिस वन, टर्म 2 में अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है तो a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। तो टर्म 2 में भी आपका जो है 90 मार्क्स MCQ कंडक्ट कर लिया जाएगा। मार्क्स ऑफ टर्म 2 वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। बेसिकली टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की मार्क्स आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें इंक्लूड होंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखो असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब CBSE ने पूरा माइंडसेट अप्लाई कर दिया कि अगर सिचुएशन फेवरेबल है नहीं है तो किस तरीके से क्या सिनेरियो रहेगा कंप्लीट। फर्स्ट केस देखो, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो
अगर सिचुएशन फेवरेबल है दोनों ही टाइम पर, टर्म 1 के टाइम पर भी और टर्म 2 के टाइम पर भी, तो बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल्स और सेंटर्स, इसकी गाइडलाइंस बाद में आ जाएंगी। एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम्स, टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों के जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका थ्योरी मार्क्स में ऐड हो जाएगा। इन केस, अब सेकेंड कैटेगरी देखो क्या आ रही है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस complete closure of schools during November December but term 2 exams are held at schools or center, means अगर इस सिचुएशन की वजह से आपके टर्म 1 एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, तो टर्म 2 एग्जाम अगर कंडक्ट होते हैं तो क्या होगा। सो टर्म 1 और एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपका जो टर्म 1 एग्जाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है फ्रॉम होम, ठीक है। अब इसमें ज्यादा मत खुश होइए, अगर वो आपका एग्जाम फ्रॉम होम होगा तो द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस, तो आपका जो फाइनल स्कोर होएगा उसमें जो इसकी वेटेज है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, राइट। टर्म 2 की वेटेज ज्यादा ले जाएगी, फिर टर्म 1 की वेटेज को कम लिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल, मीन्स मार्च अप्रैल जो टर्म 2 है वो नहीं कंडक्ट हुआ, बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर, टर्म 1 एग्जाम आपके स्कूल में हुए, तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एंड इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। उस टर्म 2 की बात अब यहाँ पर नहीं हुई है क्योंकि वो नहीं हुआ, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो सीबीएसई उसके बाद भी गाइडलाइन को रिलीज कर देगा। So the weightage of marks of term 1 examination conducted by a board will be increased to provide year end result, कि अगर आपके टर्म 1 एग्जाम सेंटर पर होता तो उसकी वेटेज को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। मीन्स दोनों ही है, टर्म 1 टर्म 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़कर अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्जाम देना। लास्ट सिचुएशन क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 are taken by the candidates from home in session 2021 and 22, means ना तो term 1 आपके सेंटर पर कंडक्ट हो पाए या स्कूल में, ना ही term 2 हो पाए, ठीक है। दोनों ही टाइम पर कंडीशंस जो है फेवरेबल नहीं थी, तो क्या सिनेरियो रहेगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क and theory marks of term 1 and term 2 taken by the candidate from home in class 10th and 12th, means term 1 term 2 जो आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दिए होंगे वो, प्लस आपके असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल में टेस्ट हुए, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इन सब के मार्क्स इंक्लूड होंगे। टू द मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। सो आई होप जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस इशू किए हैं वो आपको एकदम क्लियर हो गए हैं कि जो आने वाले बोर्ड एग्जाम है फॉर सेशन 2021 एंड 22 वो किस तरीके से होंगे। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको स्कीम कैसे लगी, बट एक सजेशन है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसे ही सीबीएसई रैशनलाइज्ड करिकुलम रिलीज करेगा फॉर क्लास 10th and 12th, I will make a video to give the update on that also, right? So if you like this video and like the schemes released by the CBSE, do press the like button and share this video with other students so that उन सभी स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो किस तरीके से होने वाले हैं। Till then, keep watching, keep studying.